आज हम लेकर आए हैं ब्रेड और आलू से बनी एकदम नई तरह की नाश्ते की रेसिपी। हेलो मेरे प्यारे किचन एक्सपर्टों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, घर के सामानों से ही बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स या फिर छोटे मोटे पार्टी में स्टार्टर के रूप में आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मज़ेदार और कुरकुरे नाश्ते किस तरह से बनाए जाते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे एक पैन डाल दिया था गैस पे। पैन गर्म हो जाए तब इसमें हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाए तो यहाँ पे हम डालेंगे हाफ टी स्पून काली सरसों राई। आप चाहे तो यहाँ पे पीली वाली सरसों भी डाल सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे हम डालेंगे हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा। साथ में हम डालेंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 3 से 4 आलू को बॉईल कर लिया था और हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से हमने पहले ही आलू को बॉईल करके इसे मैश कर लिया था। अब उबले हुए आलू को भी हम पैन में डाल देंगे। उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे हाफ टी स्पून नमक। नमक कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। साथ में डाल रहे हैं हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और साथ में हमने डाला है हाफ टी स्पून तीखी लाल मिर्च पाउडर। तीखी लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लगभग 1 मिनट आलू को भूनने के बाद अब यहाँ पे हम डालेंगे मैगी मसाला। ये मैगी मसाला बहुत ही आसानी से किराने स्टोर पे मिल जाएंगे और बहुत ही सस्ते मिलते हैं, बस 5 रुपए में मिलते हैं। तो आप ये ज़रूर डालें, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर आपके पास मैगी मसाला ना हो तो यहाँ पे आप गरम मसाला डाल सकते हैं। लगभग 1 चम्मच हमने यहाँ पे मैगी मसाला डाला है और मैगी मसाला को आलू में हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में हम डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। और यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम बंद कर लेना है। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद अच्छी तरह से धनिया पत्ती को हम आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा आलू वाली स्टफिंग बनकर तैयार है। तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और बाउल में निकालने के बाद हम इसे फैला लेंगे। इससे क्या होगा कि ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से हम आलू को फैला के साइड में डाल देते हैं। तो हमारी आलू वाली स्टफिंग बनकर तैयार है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब यहाँ पे हमने एक बड़ा वाला मिक्सिंग बाउल ले लिया है और 1 कप यहाँ पे हमने चने का बेसन लिया है। इसे हम मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे और हाफ टी स्पून के करीब यहाँ पे इसमें हम डालेंगे नमक और हाफ टी स्पून यहाँ पे हथेलियों पे अजवाइन डाल देंगे और इस तरह से क्रश करते हुए डालेंगे। अजवाइन को क्रश करके डालने से फ्लेवर बढ़िया आता है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून तीखी लाल मिर्च पाउडर। अब यहाँ पे हम थोड़े थोड़े पानी डालकर इसका हम घोल बनाकर तैयार करेंगे। एक बार में आप पानी ज़्यादा ना डालें, थोड़े थोड़े डालते हुए में अच्छी तरह से इसका घोल बनाकर तैयार करना है। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम इसमें अच्छा सा कलर आने के लिए हाफ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर मिला लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तब तक हमें घोल को फेंटना है जब तक ये हल्का ना हो जाए। आपके हाथों में फील होने लगेगा, जब ये अच्छी तरह से फेंट जाएगा तो ये हल्का लगने लगेगा। तो यहाँ पे अभी हमारा बेसन का घोल थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। तो अब यहाँ पे हम हाफ टी स्पून के करीब थोड़े और पानी डाल देते हैं और अच्छी तरह से हम इसे फेंट लेंगे। तो लगभग हमारा ये बेसन का स्लरी यानी घोल बनकर तैयार है। ये हमारा बेसन का जो स्लरी, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए इसे हम साइड में डाल देते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पे ब्रेड का इस्तेमाल किया है। तो हमने यहाँ पे 4 पीस ब्रेड ले लिया है। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक प्लेट ले लेंगे और 1 पीस ब्रेड को हम प्लेट में रख लेंगे और हमने जो आलू की स्टफिंग तैयार की है बस थोड़े थोड़े हम ब्रेड के ऊपर इस तरह से रख लेंगे। और हमने यहाँ पे बटर नाइफ का इस्तेमाल करते हुए
आलू को ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से हमने यहाँ पे लगा लिया है। आप चाहे तो हाथों का इस्तेमाल कर ले या फिर आप कोई भी छोटी चम्मच का इस्तेमाल कर ले। तो इस तरह से हम आलू को ब्रेड के ऊपर इस तरह से फैलाकर लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि हमारी नई रेसिपी आपके पास पहले आए, और साथ में लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो ये देखिए इस तरह से हमने आलू को ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लिया है। आप भी अच्छी तरह से बराबर से आप इसे सेट कर लें। तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक नाइफ़ ले लेंगे और इसे हम 4 भागों में काट लेंगे। आप चाहे तो 2 भागों में भी काट सकते हैं या फिर आप सीधे समोसा ही बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 भाग कर लिया। इससे क्या होगा कि बच्चों को खाने में आसानी होगी, और बच्चे तो बहुत कम खाते हैं तो हो सकता है एक पीस वो नहीं खा पाए, इसलिए हमने यहाँ पे छोटे छोटे पीस कर लिया है। तो बस उसी तरह फिर से हम वापस से एक ब्रेड ले लेते हैं और आलू की स्टफिंग इस तरह से ब्रेड के ऊपर डाल देंगे, और अच्छी तरह से हम नाइफ़ या फिर एक छोटी चम्मच का इस्तेमाल करते हुए आलू को ब्रेड के ऊपर सेट कर लेंगे। और बस उसी तरह जिस तरह से हमने पहले 4 भागों में काटा था उसी तरह हम इस नाश्ते को 4 भागों में काट लेंगे। तो सेम प्रोसेस करते हुए हम सारे नाश्ते को इसी तरह हम सबसे पहले सेट करके और इस तरह से काट कर हम एक प्लेट में रख लेंगे। एक बार में हम पहले कर लेंगे, इससे क्या होगा कि जब इसे हम डीप फ्राई करने जाएंगे तो हमें आसानी होगी। तो लीजिए हमने सारे नाश्ते को एक बार में इस तरह से सेट कर लिया है। तो चलिए अब हम इस नाश्ते को डीप फ्राई कर लेते हैं। तो नाश्ते को डीप फ्राई करने के लिए यहाँ पे हम एक पैन डालेंगे गर्म होने के लिए गैस पे। आप चाहे तो कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है। अब यहाँ पे पैन गर्म हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल की जगह आप अपने पसंद के अनुसार कोई सा भी ऑयल में आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। और जब ऑयल में इस तरह से हल्का हल्का बबल्स आने लगे तो आप समझ जाए कि आपका ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है नाश्ते को डीप फ्राई करने के लिए। यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, लो नहीं रखना है और ना ही हाई। मीडियम फ्लेम पे हम इस नाश्ते को डीप फ्राई करेंगे। और हमने जो बेसन का घोल तैयार किया था उसे हम ले लेंगे और अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लेंगे, और नाश्ते को इसमें हम डीप करते हुए ऑयल में डालेंगे। तो आप यहाँ पे स्पून या फिर हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं नाश्ते को ऑयल में डालने के लिए। तो बस इसी तरह हम नाश्ते को बेसन में डीप कर लेंगे और ऑयल में डाल देंगे। एक एक करके हम अच्छी तरह केयरफुली डालेंगे, नहीं तो ऑयल के छींटे हमारे ऊपर आ सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी दूरियां बना के हमें नाश्ते को इसमें रखना है, नहीं तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। और जब नीचे के पार्ट अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए तो यहाँ पे हम एक छोटी चम्मच ले लेंगे और इस तरह से एक एक करके नाश्ते को उलट पुलट कर हम तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखें, लो नहीं रखना है। अगर लो रखेंगे तो नाश्ते बिल्कुल अच्छे तैयार नहीं होंगे, क्रिस्पी नहीं बनकर तैयार होंगे। और ज़्यादा हाई रखेंगे तो ये नाश्ता का कलर जो है अच्छा नहीं होगा, जल जाएगा और अंदर से अच्छा कुरकुरा बनकर तैयार नहीं होगा। तो ये देखिए लगभग ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है। अच्छा सा कलर आ चुका है। तो इसे हम बीच बीच में इस तरह से हिलाते रहेंगे। इससे क्या होगा कि नाश्ते का जो कलर है एक बराबर कलर आएगा। तो हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पे हम एक ऑयल स्ट्रेनर ले लेंगे और इस तरह से ऑयल स्ट्रेनर में नाश्ते को इसमें हम डाल देंगे। इससे कि क्या होगा कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है इस तरह से इससे निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम एक प्लेट ले लेते हैं और इस नाश्ते को हम प्लेट में डाल देंगे। ऑयल को निकालते हुए हम प्लेट में नाश्ते को डाल देते हैं। बस सेम स्टेप फॉलो करते हुए दोबारा से हम बचे हुए नाश्ते को हम ऑयल में डाल देंगे, और इस तरह से जिस तरह से हमने पहले बताया था कि जब नीचे के पार्ट अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए तो हम स्पून से इसे अलट पलट करते हुए सुनहरा कलर आने तक हम नाश्ते को डीप फ्राई कर लेंगे। और बस उसी तरह ये देखिए इसका कलर भी सुनहरा हो चुका है। हम ऑयल स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हुए इसे निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए हम इसे प्लेट में रख लेते हैं। तो लीजिए हमारा क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है।
आई होप आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। रेसिपी पसंद आए तो प्यारे प्यारे कमेंट्स लिख के ज़रूर बताइएगा। हमने इस नाश्ते को यहाँ पे धनिया पत्ती की चटनी के साथ सर्व किया, आप चाहे तो टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।